हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब से ऑर्डर आया है हाई कोर्ट के द्वारा प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती का, तो कई लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आखिरकार कैटेगरी वाइज इसकी कितनी पोस्टें हैं, इसमें ओबीसी वालों का पहले होल्ड हटेगा या उनका होल्ड नहीं हटेगा, डायरेक्ट जो अभी वेटिंग में शामिल हैं अभ्यर्थी उनको लिया जाएगा। क्योंकि ओबीसी वालों को जो है स्कूल भी अलॉट हो चुके थे, तो इनको क्या है इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो जनजाति कर विभाग के द्वारा एक बार आदेश जारी किया गया था कि 525 पद खाली बचे हुए थे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस प्रकार से आपकी वेटिंग क्लियर होगी और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, यह समस्त चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चार्ट जो है जारी किया गया था जनजाति कार्य विभाग के द्वारा, जो कि ऑफिशियल साइट पर भी अभी डला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। कई लोगों को अभी भी यह जो है नहीं मिल रहा है, तो जो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। वो साइट पर जाकर भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आखिरकार कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो फर्स्ट पेज है इसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं यूआर है, फिर एससी है, फिर एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर योग दिया गया है टोटल। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार टोटल जो है कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी को जो है मिल रही हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आप टोटल देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है टोटल दिया गया है। तो यूआर को जो वैकेंसी दी गई हैं, सिर्फ इनको फ्रेश पदों में ही दी गई हैं। 148 वैकेंसी यूआर में दी गई हैं प्रयोगशाला शिक्षक की। एससी में अगर हम बात करें तो फ्रेश वैकेंसियों में से 47 हैं। ओबीसी को एसटी को अगर हम बात करें तो 296 वैकेंसी दी गई हैं। ओबीसी को 85 वैकेंसी दी गई हैं फ्रेश पदों में से। और अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो 33 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल फ्रेश वैकेंसी जो आई हुई थी 609 वैकेंसी फ्रेश आई हुई थी। ये है फ्रेश पदों की। अगर हम अब बैकलॉग पदों की बात करें तो यहाँ पर आप बैकलॉग पद भी देख सकते हैं, 2022 बैकलॉग पद हेतु भर्ती। तो बैकलॉग पदों की अगर हम कैटेगरी वाइज से बात करें कि कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज आई हुई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकलॉग में 117 आपकी आई हुई है। मतलब किन के लिए, एससी के लिए 812 आपकी आई हुई है, एसटी के लिए। तो बैकलॉग की पूरी वैकेंसी तो प्रयोगशाला शिक्षक में भी इन लोगों ने जो है एसटी को ही दे दी है। और फ्रेश पदों की भी अगर बात करें तो फ्रेश पदों में भी बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी एसटी को दी गई है, जबकि इतनी नहीं मिलनी चाहिए थी। उसमें बराबर बराबर वैकेंसी आरक्षण के हिसाब से आनी चाहिए थी, जबकि वहाँ पर भी 296 वैकेंसी जो है इनको दी गई और बैकलॉग में भी 812 दे दी गई, जबकि आरक्षण के हिसाब से फ्रेश पदों में इनको वैकेंसी मिलनी चाहिए थी, जबकि सबसे ज़्यादा एसटी को ही दी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 158 जो है ओबीसी के लिए है। तो टोटल 1087 पद बैकलॉग पद आए हुए हैं। इसमें यूआर और जो है ईडब्ल्यूएस को नहीं है। तो अगर हम बात करें ओबीसी को, टोटल वैकेंसी जो हो रही है ओबीसी के लिए, जो टोटल वैकेंसी है 243 वैकेंसी हो रही है। यूआर के लिए सिर्फ 148 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें एससी के लिए, तो एससी के लिए जो है 164 वैकेंसी हो रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 33 है। और यूआर की आप देख ही रहे हैं कि 148। और अगर एसटी की बात करें तो 1108 वैकेंसी एसटी को यहाँ पर भी दे दी गई है, जो कि पूरी की पूरी आपकी खाली जाएगी। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी वाइज जो है आपकी पोस्टें। अगर यहाँ पर हम बात करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं जनजाति कार्य विभाग के द्वारा 27/7/2023 को जो है एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश आयुक्त, संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास स्तर से निम्न तिथियों में जारी किए गए थे। यह आप यहाँ पर तिथि इनकी देख रहे हैं, इन तिथियों में जो है जारी किए गए थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड काउंसलिंग तक के जो है इसमें आदेश जो है शामिल थे। तो प्राथमिक शिक्षकों के आप देख रहे हैं 525, माध्यमिक शिक्षकों के 77, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 62 पद जो खाली रह गए थे। और इन लोगों को एक मौका दिया गया था फिर से ज्वाइनिंग लेने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं उक्त आदेशों से नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षकों द्वारा किसी कारणवश कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 7/8/2023 तक कार्य दिवस में जिला स्तर पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
उक्त तिथि के पश्चात यह मानते हुए कि उक्त सभी अभ्यर्थी विभाग अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। तो आदेश निरस्त माने जाएंगे, लेकिन वैकेंसियाँ निरस्त तो नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि वैकेंसियों की जो है और भी लाइन में अभ्यर्थी लगे हुए हैं। तो इनको जो है इन पदों को भी क्लियर करना चाहिए। हालांकि जो आदेश आया उसमें 525 पदों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो मेरे हिसाब से जो है पद शामिल किए जाएंगे। जितने भी खाली रह गए होंगे उन सभी पदों को जो है काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, वेटिंग क्लियर की जाएगी। जनजाति कार्य विभाग में और DPI विभाग में भी चांस हैं वेटिंग क्लियर होने के। अगर हम अब बात करें कि OBC वालों को इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा जो होल्ड हैं, तो मेरे हिसाब से जो है सबसे पहले इसमें OBC वालों का होल्ड ही हटेगा, क्योंकि आखिरकार उनको ज्वाइनिंग तो मिली ही नहीं है, होल्ड हैं। तो होल्ड उनका अगर मतलब और वेटिंग क्लियर होती है तो सबसे पहले OBC वालों को जो होल्ड हैं उनको ही लिया जाएगा। भले ही उनको स्कूल अलॉट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इस वजह से जो सबसे पहले उन्हीं को लिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि वेटिंग आपकी किस प्रकार से क्लियर होगी, तो प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो है जितनी जितनी पोस्टें हैं, सिर्फ OBC वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेटिंग में मतलब होल्ड में पहले से ही और अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो अगर हम देखें कि किस प्रकार वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो प्रत्येक कैटेगरी में आप जो है आधे अभ्यर्थी तो B.Ed के हटा सकते हैं। हालांकि एक भर्ती में 2-2 नियम की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एक भर्ती में 2-2 नियम लागू नहीं होंगे, तो वह पहले की काउंसलिंग थी, उनमें काउंसलिंग हो चुकी है, सब हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। कई लोग बोलते हैं कि आपके हिसाब से B.Ed वाले कचरे हैं क्या, ऐसा वैसा। भाई मेरे हिसाब से कचरा कैसे हो सकते हैं, आपकी भी एक डिग्री है। सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है, इसलिए जो सब बोल रहे हैं कि बाहर किया जाएगा, और 100% मैं भी नहीं कह सकता कि बाहर किया जाएगा, लेकिन जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन विभाग भी करेगा। और मेरे हिसाब से अब जो है वर्ग 3 में, हालांकि यह प्रयोगशाला शिक्षक का पद है, इसमें पढ़ाने का काम जो है बहुत कम रहता है, लेकिन है तो वर्ग 3 और इसमें जो है योग्यता D.Ed रहती है, तो मेरे हिसाब से अब D.Ed वालों को ही लिया जाएगा। और इसमें हमारे और आपके मत जो है कोई भी काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन जो है मेरे हिसाब से किया जाएगा। और आगे पूरी स्थिति क्लियर तब होगी जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो B.Ed वालों को उसमें लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर आप बात करें तो उसमें से आधे अभ्यर्थियों को जो है B.Ed वालों को हटा सकते हैं, और फिर उसमें से जो है आप आर्ट वालों को भी हटा सकते हैं। तो जैसे मान के चलो किसी की रैंक अभी मतलब वेटिंग में हम मान के चलें 400 वेटिंग में वह दिख रहा है, तो 400 में से आपकी वेटिंग B.Ed वालों को हटाने के बाद में 200 बची, और 200 में से आप 100 अभ्यर्थी आर्ट कॉमर्स वाले हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 100 बच रहे हैं, और अगर आपकी 400 भी है तो आप 100 पर आ रहे हैं। इस प्रकार से जो है आपकी वेटिंग क्लियर होगी। तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।